सर चौधरी जी मौजूद हैं, पेशे से एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं सर पहले क्वेश्चन किससे पूछे कि एक्टर से, प्रोड्यूसर से, इन्फ्लुएंसर से, क्या एंटरप्रेन्योर से? यार मैंने तो एज अ डायरेक्टर भी मैंने वेब सीरीज़ भी की हुई है प्रिंस नरूला के साथ में, एक्सट्रीम सर्वाइवर। ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड और मेरे बड़े भाई की तरह है। यहीं से पास आउट अपने कॉलेज से 60th बैच से पास आउट है। आई थिंक 2009 में था 60th बैच 60। तो उसके बाद में सब चीज़ों में ट्राई किया है। बस ये था कि कहीं ना कहीं घुसना है, इंडस्ट्री में जाना है, कुछ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर से करता हूँ सर। श्योर। क्योंकि सर मैं भी कहीं ना कहीं शायद अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर समझता हूँ। मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो सर एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि एक बार अगर आपकी रीच आने लगी, आपको लोग पहचानने लगे, वो चीज़ तो अच्छी लगती है। उसके बाद पर एक ट्रोलिंग का जो अभी एक ट्रेंड चालू हो गया है कि जो भी अगर थोड़ा सा फेम पा रहा है उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इंसिडेंट्स भी काफ़ी सारे आए हैं। तो उसको कैसे फेस करते हैं? यार मेनली ना पहले तो ये देखा जाता है कि हमारा जो सपोज मेरी प्रोफाइल है, तो मेरी प्रोफाइल पे कंटेंट चल कौन सा रहा है। सपोज मेरे को कार्स वगैरह का शौक है, तो मैंने कार ली थी, जब ऑटो में मैं गया था वो रील हमने ऐसे ही बनाया था, वो 37 मिलियन पहुंच गया था। मर्सिडीज़ वालों ने उस पर कमेंट किया था। बादशाह भाई ने भी ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी। इवन करण कुंद्रा इज़ माई लाइक बिग ब्रदर, करण कुंद्रा और भाभी तेजस्वी, उन लोगों ने भी ऐसे ऑटो में जाकर के उन लोगों ने भी ऐसी रील बनाई थी। तो मेरी वो प्रोफाइल बन गई थी कि हाँ, लोग बाग ना मेरी प्रोफाइल में कार्स वगैरह का देखने लगे थे कि हाँ, बंदा एक गाड़ी लेकर के आया, ऑटो में आया। उसके बाद में मैं रील बना डिफरेंट वे में बनाने लगा। गाड़ी से जा रहा हूँ या गाड़ी से घूम रहा हूँ, गाड़ी से उतर रहा हूँ या गाड़ी में XYZ कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं जब वो चीज़ें कर रहा था तब तक मेरी प्रोफाइल भी चल रही थी अच्छी। बट जैसे ही मैंने कार वाले सेगमेंट से थोड़ा सा मैं हटा तो मेरी प्रोफाइल पे डाउन होने लगी। इसमें फिर हम लोगों को ये पता चलता है बाद में कि अगर हमारे कुछ रील्स वायरल हो रही है, सपोज किसी भी चीज़ की वायरल, कोई भी कंटेंट उठा के देख लो आप, तो उसी चीज़ को ही लोग ज़्यादा नज़रिए से देखते हैं। तो शायद मुझे लगता है, शायद मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, मुझे लगता है शायद कि आपने कोई डायरेक्शन चेंज किया हो या डायरेक्शन भी ना चेंज किया हो या आपका कुछ फ्लो वगैरह डाउन रहा हो। और ग्लिच तो किसी के साथ भी आ सकता है, बड़े से बड़े के साथ आता है। अगर एज ए एक्टर बात करूँ मैं, तो सबसे दिक्कत यहाँ आती है कि जो भी यहाँ पे एक्टिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, फिल्म मेकिंग सीखने आते हैं, कि हम आ गए तो हमको डायरेक्ट काम मिलने लग जाएगा। कहीं ना कहीं जो मेहनत वाला जो पोर्शन होता है उसको निगलेक्ट करना चाहते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? देखो काम तो कोई नहीं दे सकता है, इवन संदीप सर भी नहीं दे सकते हैं और मारवा स्टूडियो भी नहीं दे सकता है। और ये काम तो हम लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ता है। संदीप सर तो हमें सिर्फ एक वे दिखा सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, बेटा इस रास्ते पे चलो, ये आपका डायरेक्शन है, इस रास्ते पे आपको कवर करना और इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। काम कोई नहीं दिला सकता है। आप प्रोड्यूसर के बेटे हो तो भी आप काम नहीं कर सकते हो। आपके पिताजी आपको काम दिला तो देंगे 1-2 मूवी में, उसके बाद में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी वहाँ पे भी नहीं हो पाएगी। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं। एज ए डायरेक्टर भी बात करूँ सर, तो अगर जो चीज़ पन्ने पर उतरी है उसको असलियत में उतारना है, रियलिटी पर लाना है, वो किस हद तक आसान रहता है, किस हद तक मुश्किल रहता है? मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, सिपाही पोस्ट, तो किसान फैमिली से हम लोग आते हैं, बहुत गरीब ख़ानदान से थे हम लोग, हरियाणा से, पानीपत से। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही रियलिटी देखता हुआ आया हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है एज अ डायरेक्टर वर्क करना, गाने शूट करना या कोई वेब सीरीज़ की हो या कुछ भी चीज़ें की हुई हो। एज अ डायरेक्टर जो रियलिटी वाली चीज़ें हैं उसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो फेक चीज़ें हम लोगों को, मतलब मैं सीख भी नहीं पाया हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ अगर कोई मुझसे करवाएगा। यही सीखने की बात करें तो क्या स्किल्स देखते हैं आप कि जी जो बच्चे आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए? मेनली जैसे अभी आज हमारा ऑडिशन था नोएडा में, सेक्टर 62 में। मेरा ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस है, तो हमारा फैशन शो चल रहा है, लास्ट भी हमारा होता नया दो प्यारी। तो हम लोग जैसे सपोज मॉडलिंग वाला, तो मॉडलिंग वाले बंदे का वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, उसका स्टाइल देखते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उसका ऑरा कैसा है, हाउ कैन ही शी रिप्रेजेंट, और क्या वो इस लायक है कि वो उस ट्रॉफी को मार्केट में सब लोगों के सामने ले जा सकता है या खुद को रख सकता है, यस आई एम द विनर। तो ये क्वालिटीज़ होती है, 4-5 क्वालिटीज़ होती है बंदे के अंदर, ये चीज़ें देखी जाती है, लुक्स, क्वालिटी, वे ऑफ टॉकिंग और बोलने का, उठने बैठने का तरीका। कभी ऐसा लगा कि जहाँ पहुँचने के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए, या फिर अभी और काम करना है, क्या क्या काम करना है? अभी तो बहुत सारे सपने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो चीज़ें हैं मतलब भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक आ गए। आगे भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे तो लाइफ है, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। आपने तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है, तो कोई ऐसा मोमेंट आप बता सकें इंडस्ट्री से रिलेटेड?
इंडस्ट्री से रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ तो खैर सेलिब्रिटीज़ की बात ही अलग है, बट ये है कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो मुझे एक टाइम पे मुझे ज़रूरत थी किसी इंसान की, तो उस टाइम पे मुझे करण कुंद्रा ने मेरे को सपोर्ट किया था। इवन रणविजय भाई ऑल्सो सपोर्ट मी अलॉट, प्रिंस नरूला ऑल्सो सपोर्ट मी अलॉट। बट जो सबसे ज़्यादा जो मेरा एक डाउन फेस चल रहा था, मेरी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो तब मेरे को करण कुंद्रा भाई ने सपोर्ट किया था। वैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरा खुद का भाई अजय चौधरी है, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में काम करता है, बहुत सारे मतलब अपने बंदे नॉन में, बट करण कुंद्रा भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया था। आपने रणविजय सर का नाम लिया, करण कुंद्रा का नाम लिया, तो कभी क्या रियलिटी शोज ऐसा कुछ हम देख सकते हैं? रियलिटी शोज़ का मेरे को शौक था काफ़ी, मैंने ऑडिशंस दिए हैं, रोडीज़ वगैरह, स्प्लिट्सविला वगैरह के दिए हैं, बट मेरे को लगता था कि मैं उन चीज़ों के लिए नहीं बनाऊं। तो उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, समीकरण ऐसे बदले, मेरे शोज़ वगैरह हिट हो गए। देन बाद में मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ही आ गया। मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस, लव स्कूल, बहुत सारे शोज़ की मैंने कास्टिंग की है। उसमें मेरे को रन भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, करण कुंद्रा ने सपोर्ट किया। मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी वर्क करता हूँ। आपसे कभी किसी फ्रेंड ने कहा कि मेरा करवा दो ऐसा कुछ? हाँ, तो मैं तो आपको ही बोलता हूँ, आप भी कर लो, ट्राई कर लो। बिल्कुल सर, ट्राई कर लो, ट्राई कर से हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आप ट्राई कर लो। हम तो हर किसी को ना नहीं करना ना, किसी को ना करना तो सीखा ही नहीं इंडस्ट्री में। ओके, अगर एज अ प्रोड्यूसर सर, एंटरप्रेन्योर भी बात करूँ मैं, तो एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि अगर प्रोड्यूसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस में जाना है तो पैसे के बिना तो भाई भगवान भी नहीं पूछता। भगवान के पास भी जाने के लिए तो आपको फूल, माला, नारियल, दीपक वीपक ले जाना पड़ेगा। भगवान जी बिना पैसे के तो वो भी खुश नहीं होंगे। पैसे तो सबसे पहले है, उसके मुझे नहीं लगता उससे पहले कुछ चीज़ें, कोई कुछ सपोर्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बता सकें अपना? ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरा है कि मुझे सेल्फ की मूवी, मतलब खुद ही एज अ मेन प्रोड्यूसर एंड मेन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत, मुझे खुद की मूवी करनी है। वो देखो 1 साल 2 साल 4 साल कब होगी कब नहीं, पता नहीं। सर, जो एक्टर भी बनना चाहते हैं तो क्या स्किल्स आप देखते हैं एक्टर में? एक्टर में यार मेनली क्या रहता है ना कि अभी शायद मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं समझा पाऊँ, बट फिर भी मेरे हिसाब से तो एक एक्टर के अंदर ना वो क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ भी हम उसको रोल प्ले कर दें, हम लोग अभी ये चल रहा है, ये भी तो एक एक्टिंग ही कर रहे हैं हम लोग। बाकी जो फ्रेम के पीछे सब लोग भी एक्टिंग ही कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक मूवी में एक शूट चल रहा है, उसमें हमें ऐसे कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, ये एक्टिंग ही तो है। इंसान को बस इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना और इसी चीज़ को अच्छे से प्ले करना है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, कुछ भी। हम लोग, मैं अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बाहर से आया तो लोगों को ही लगा मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो वो एक कैरेक्टर ही था। तो बस ये है कि मेन इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कुछ भी रोल उसको प्रॉपर तरीके से करे बंदा तो अच्छे से कर सकता है। आपने तमाम रियलिटी शो में काम करा, आपने बताया था कास्टिंग डायरेक्टर, तो एक सवाल ना रियलिटी शोज़ पर रहता है कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो बड़े जितने भी शोज़ हैं, रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, बिग बॉस भी हो गया, तो एक सवाल रहता है कि स्क्रिप्टेड है, क्या ऐसा कुछ होता है? भाई मुझे तो पता नहीं, अगर होता होगा तो वो उन्हें पता होगा, पर मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। अगर मुझे पता भी होता मैं तो भी नहीं बताता। अच्छा। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। ठीक है सर, हाँ। तो जाने का वक्त है, जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहें जो ऑडियंस देख रही है आपको? मैसेज ये है गाइस कि अगर कोई बोलने वाला आपका सीनियर कोई मिल जाएगा, मैं आपके करा दूँ, कोई कुछ नहीं कराता है। सब चीज़ें खुद करनी होती है, खुद से धक्के खाने होते हैं, खुद से घूमना होता है। अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे लोगों से कांटेक्ट करो। कराने वाला कोई कुछ नहीं है, करना सिर्फ सारी चीज़ें खुद ही है। और किसी की बातों में मत आना, अच्छे से मेहनत करो और खुद के ऊपर लगे रहो, और जो भी चीज़ें करो बेस्ट करो। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए। थैंक यू। चलिए, शरद चौधरी जी मौजूद थे हमारे साथ, आगे और भी मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।